धान में पोटेशियम देना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये एक आवश्यक पोषक तत्व है जो सभी फसलों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन धान में खास तौर से इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जो पोटेशियम का एक महत्वपूर्ण काम है वो है स्टार्च बनाने में हेल्प करना। जितनी भी फसलें होती हैं जिसमें स्टार्च बनता है, चाहे केला है, आलू है, चावल है, ये एंजाइम्स के सहायता से बनता है और इन एंजाइम्स को एक्टिवेट जो करता है, एंजाइम्स की सक्रियता जो बढ़ाता है वो पोटेशियम बढ़ाता है। तो ऐसी फसलें जिनमें स्टार्च बनता है उनको पोटेशियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। चूंकि धान जो चावल है इसमें स्टार्च होता है, इसलिए इसको ज़्यादा पोटेशियम की जरूरत होती है। इसलिए हमें पोटेशियम की खाद पे भरपूर ध्यान रखना चाहिए। भरपूर से मेरा मतलब यह है कि इसकी रिकमेंडेड डोज पे हमें ध्यान रखना चाहिए, इसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो सामान्यतः हम जो संस्तुति करते हैं पोटेशियम की वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर मतलब कि 16 किलोग्राम प्रति एकड़ पोटेशियम की बात करते हैं। ये एमओपी नहीं है, एमओपी खाद है जबकि पोटेशियम एक तत्व है। तो थोड़ा हमें अंतर समझना पड़ेगा। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश एक खाद है और पोटेशियम एक तत्व है। तो इस 16 किलोग्राम पोटेशियम को प्रति एकड़ देने के लिए हम पोटेशियम खाद का प्रयोग करते हैं। ये म्यूरेट ऑफ पोटाश भी हो सकता है, सल्फेट ऑफ पोटाश एसओपी भी हो सकता है, या एनपीके फर्टिलाइजर के ग्रेड भी हो सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं यह है कि अगर हम धान में हम पोटेशियम दे रहे हैं एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश से, तो हमें किस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो एमओपी खाद है म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसमें पोटेशियम भी होता है और क्लोराइड भी होता है। तो ये जो हम खाद देते हैं तो फसल में हमारे पोटेशियम भी जाता है और क्लोराइड भी जाता है। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, और दोनों ही आवश्यक पोषक तत्व हैं। अब ये जो पोटेशियम है ये स्टार्च बनाने में सहायता करता है। तो इसका मतलब कि हमें अगर पोटेशियम कम रह जाएगा धान के अंदर तो दाना मोटा नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। स्टार्च कम रहेगा, दाने पूरे नहीं बनेंगे, बालियां में दाना अच्छा नहीं बन पाएगा। पोटेशियम के बहुत सारे रोल होते हैं वैसे तो स्टार्च बनाने के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, और ये एंजाइम्स प्रोटीन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, फैट बनाते हैं। प्लांट की जितनी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सारी एंजाइम्स के माध्यम से होती हैं, और इन एंजाइम्स को जो एक्टिवेट करता है वो पोटेशियम करता है। इसके अलावा स्टार्च भी बनाता है। पोटेशियम के बहुत सारे काम है। पोटेशियम अगर फसल के अंदर अच्छा होता है तो पौधों में बीमारियां, कीट भी कम लगती हैं, पौधों को मजबूत रखता है। तो यहाँ जो हम अगर हम धान की बात कर रहे हैं तो एमओपी हम दे रहे हैं, तो ये इसका स्टार्च बनाता है। अब इसके साथ क्या है, क्लोराइड भी जाता है। क्लोरीन के भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, बहुत सारे फंक्शन है। पौधे के अंदर पानी की मात्रा को रेगुलेट करना, ऑस्मो रेगुलेशन जिसे बोलते हैं। लेकिन इस पोटेशियम के साथ एक समस्या आती है, क्लोराइड के साथ अगर ये क्लोराइड ज्यादा हो गया तो ये स्टार्च बनने से रोकता है। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये इसका मतलब कि ये जो प्रोसेस है इसको ये रोकेगा। अगर क्लोराइड ज्यादा जाएगा, एक अमाउंट से ज्यादा जाएगा, इसका मतलब नहीं कि क्लोराइड आ गया तो स्टार्च को रोक देगा, एक अमाउंट से ज्यादा जाएगा। हर तत्व की एक निश्चित मात्रा की जरूरत होती है, उससे ज्यादा जाने पे वो विपरीत प्रभाव दिखाते हैं, विष का काम करते हैं, पौधे पे विपरीत प्रभाव डालते हैं। हर हर तत्व के साथ है, नाइट्रोजन के साथ भी है, फास्फोरस के साथ भी है, पोटेशियम के साथ भी, कॉपर, जिंक। एक निश्चित मात्रा के बाद ये पौधे के अंदर विष का काम करते हैं। अब क्लोराइड की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो फिर ये स्टार्च बनने से रोकेगा, और जो दाने के अंदर नमी की मात्रा ज्यादा रहेगी जिससे स्टार्च बन नहीं पाएगा, और आपका धान का बीज अच्छा नहीं बनेगा, जिससे आपकी उपज का रहेगी कम रहेगी या गीला सा रहेगा। उपज आपकी अच्छी नहीं आएगी, बीज में बहुत अच्छा स्टार्च नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें क्लोराइड नहीं देना है, देना है, लेकिन एक उससे ज्यादा नहीं देना है। अब देखिए, तो एमओपी देने से पोटेशियम मिल रहा है, स्टार्च बन रहा है, क्लोराइड भी हेल्प करता है, लेकिन क्लोराइड ज्यादा चला गया तो नुकसान हो जाएगा। तो इसको हम कैसे ध्यान रखें, तो देखिए, जो 16 किलोग्राम, जैसे मैंने आपको बताया कि 16 किलोग्राम पोटेशियम मतलब के प्रति एकड़ चाहिए होता है। अब इसकी पूर्ति करने के लिए हमें 27 किलोग्राम एमओपी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटाश कह रहे हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम आप समझ लीजिए इसे, पोटाश के नाम से बहुत कॉमन है। एमओपी चाहिए प्रति एकड़, एक एकड़ में। तो इसका मतलब कि आपको एक एकड़ में 27 किलोग्राम एमओपी डालनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा डालेंगे तो पोटेशियम तो ज्यादा जाएगा, वो तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन क्लोराइड ज्यादा चले जाएगा, उससे नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और आपका जो धान में प्रॉब्लम आएगी स्टार्च बनने में। और ये समस्या गेहूं के साथ नहीं आती है ज्यादा, क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं होता है। बाजरा है, ज्वार है, उसमें समस्या ये नहीं आती। आलू के साथ ये समस्या आएगी क्योंकि उसमें स्टार्च बनता है। तो आप धान में
अगर पोटेशियम एमओपी के माध्यम से दे रहे हैं तो आप ध्यान करिए कि आप 27 किलोग्राम प्रति एकड़ से ज्यादा एमओपी ना दें। अगर इससे ज्यादा देंगे तो ये संभावना हो सकती है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि क्लोराइड ज्यादा हो जाएगा तो स्टार्च बनने में समस्या आएगी। तो आप अगर पोटेशियम एमओपी के माध्यम से दे रहे हैं तो मात्रा का बड़ा ध्यान रखिए। ये मात्रा आपको इतनी ही देनी चाहिए, 27 किलोग्राम प्रति एकड़, ये जनरल रिकमेंडेड मात्रा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि म्यूरेट ऑफ पोटाश पोटेशियम ही नहीं देता, ये क्लोराइड भी देता है, और ज्यादा क्लोराइड स्टार्च बनने को रोकता है। चाहे ये केले की बात कर ले, उसमें भी स्टार्च होता है, आलू की बात करें उसमें भी स्टार्च होता है, धान चावल इसमें भी स्टार्च होता है। तो ये क्लोराइड ज्यादा ना जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप एमओपी के माध्यम से पोटेशियम दे रहे हैं धान के अंदर तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ये मात्रा इससे ज्यादा ना जाए, अन्यथा आपकी जो धान है उसका बीज अच्छा नहीं बनेगा। जो सेटिंग होगी, सीड सेटिंग होगी, और उसमें नमी ज्यादा बनी रहेगी, ज्यादा समय तक बनी रहेगी, और वो फिर स्टार्च बनने में समस्या आता है। तो क्लोराइड जो है स्टार्च बनने के प्रोसेस को थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि नमी थोड़ी ज्यादा रखता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, पानी को रोक के रखता है बीज के अंदर, दाने में। तो इस कारण से ये समस्या आती है। तो आप एमओपी का प्रयोग कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छी खाद है। लेकिन जो मैंने आपको बताई, अगर 16 किलोग्राम पोटेशियम प्रति एकड़ जा रहा है तो 27 किलोग्राम हमारा म्यूरेट ऑफ पोटाश आएगा, उससे ज्यादा ना दें। तो आप अच्छा उत्पादन लेंगे, पोटेशियम भी पूरा मिलेगा, क्लोराइड जितना चाहिए उतना ही मिलेगा। क्लोराइड चूंकि इसेंशियल है, आवश्यक पोषक तत्व, तो ये भी जाना जरूरी है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जानकारी अगर आपको रहेगी तो आप अच्छी तरह से खाद डालेंगे और अच्छा उत्पादन लेंगे। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।